मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ जिसने 24 साल की उम्र में बिहार में स्टार्टअप किया। लोग बिलीव नहीं करते थे, लोगों को लगता था ये छोटी सी लड़की है, पता नहीं क्या करेगी, कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। पटना के सारे कॉलोनी, सारे गली, सारे ऑफिसेस, सारे फ्लैट, सारे अपार्टमेंट को डोर टू डोर नॉक करके अपने पैम्फलेट्स दिए। अपने क्लाइंट बेस को हमने 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 कर लिया। हाय, मेरा नाम अर्चना है। मैं एढाइव की को फाउंडर हूँ। ये एढाइव की जर्नी हम लोगों ने 2 लोगों से शुरू करी और आज हम लोगों के पास लमसम 300 लोगों की टीम है। बचपन में मैं अपनी दादा दादी के साथ मुंगेर में रहती थी। बहुत शरारती, बहुत चंचल हुआ करती थी। फिर जब मैं 2nd ग्रेड में आई तो मैं अपने माँ पापा के साथ जमालपुर शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के बाद जो पूरा माहौल चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए, स्कूल चेंज हो गया, क्लास चेंज हो गया। बचपन में क्या ना कि मैं बिल्कुल लड़कों की तरह रहती थी। कोई मुझे बेटी बोल देता था तो मैं उससे लड़ पड़ती थी। स्कूल यूनिफॉर्म भी लड़कों के जैसे होते थे। अब जब मैं यहाँ आई तो मेरे स्कूल यूनिफॉर्म भी लड़कियों जैसे हो गए, क्लासमेट सारे चेंज हो गए। मैं डरने लग गई। कुछ टाइम के बाद मेरे दोनों भाई बाहर पढ़ने चले गए। मैं घर पे अकेले रहने लग गई। माँ पापा क्योंकि वर्किंग पे थे तो मैं अकेले रह गई। तो मैं थोड़ी चुप भी रहने लग गई, थोड़ी शाय हो गई। पर उस टाइम मैं बुक्स पढ़ती थी और होपफुल रहती थी। मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए हूँ यहाँ पे, मेरा पर्पस बहुत बड़ा है। ऐसे करते करते 10th निकल गया। अब 12th में एडमिशन की बारी थी। कौन सा स्ट्रीम चुना जाए, क्या लिया जाए, मतलब बहुत ज़्यादा गाइडेंस थी नहीं, क्योंकि हमेशा से प्लान था कुछ अपना करना है। तो नॉटर डेम अकेडमी में एडमिशन ले लिया आईकॉम के लिए। वो बिल्कुल ही अलग दुनिया थी और सब कुछ बहुत ही डिफरेंट था वहाँ पे मेरे लिए। सरस्वती विद्या मंदिर से निकलकर नॉटर डेम अकेडमी पहुँची। वहाँ पे 2 साल तो ऐसे स्कूल के डिफरेंट पार्ट को डिस्कवर करने में निकल गया। हमेशा लगता रहता था कि ये मेरे से बेहतर है, ये मेरे से अमीर है, कितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलती है। कॉन्फिडेंस जो है लूज़ होने लग गया। पर डिसाइड किया ना कि अब आगे अच्छे जगह पढ़ूंगी, क्योंकि यहाँ का इफ़ेक्ट मुझे फील हो रहा था। इनसिक्योरिटी तो बहुत हो गई थी, लेकिन मैंने उस सारे इमोशन को अपनी पढ़ाई में चैनल किया। 12th के एग्ज़ाम के दौरान ही मैं बहुत बीमार पड़ गई। मतलब इतनी बीमार कि ऑन एंड ऑफ 2 साल के लिए हॉस्पिटलाइज हो गई थी। जब रिजल्ट आया तो लगा अच्छे कॉलेजेस में तो एडमिशन नहीं होगा, DU जाना है, अच्छे कॉलेजेस तो नहीं मिलेंगे। तो कन्वेंशनल चीज़ें बस पता थी, BCom, BBA, MBA। अब BBA, MBA करने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए थे। 2 छोटे भाई थे पढ़ने के लिए, जहाँ फ़ी भी कम लगे और एजुकेशन भी अच्छी हो। पता चला PU में एडमिशन चल रहे हैं। वहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। क्योंकि बीमार रहती थी तो बुक्स पढ़ती थी, तो इंग्लिश लिटरेचर की तरफ भी इंक्लाइंड थी। तो मैंने PU में PWC और MMC में BCom और इंग्लिश लिटरेचर के लिए अप्लाई किया। हॉस्पिटल से अपने डॉक्टर से परमिशन लेके एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने आई। फिर एग्ज़ाम भी लिख दिया। रिज़ल्ट जब देखा तो पता चला कि दोनों कॉलेज में, दोनों सब्जेक्ट में फर्स्ट लिस्ट में नाम आ चुका है। अब क्योंकि प्रेफरेंस PWC को दिया, पहुंची वहाँ तो पता चला कि इंटरव्यू चल रहा है। अब एडमिशन के लिए इंटरव्यू होगा। हाँ, फिर से वही लो सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, ये वो। डर गई। PWC छोड़ा और MMC गई। तो वहाँ भी पता चला कि BCom के लिए इंटरव्यू चल रहा है। मैंने बोला भैया रहने देते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में फाइनली MMC में एडमिशन ले लिया। इस डिसीजन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। फर्दर स्टडीज़ के लिए मैंने JNU में अप्लाई किया। एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखा, रिज़ल्ट आए, पता चला फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है। पर फिर मैं थोड़ा बीमार पड़ गई और काउंसलिंग डेट में पहुंचने में थोड़ा डिले हो गया। 10 दिन JNU के चक्कर काटे। सोचा जुगाड़ कुछ हो जाए, एडमिशन हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली एडमिशन नहीं मिला। मैं वापस पटना आ गई। फिर क्या, वही अपना जो कन्वेंशनल रास्ता है, BPSC, SSC के प्रिपरेशन चालू हो गए। उस प्रिपरेशन के दौरान मैं अपने लाइफ के 2 इनक्रेडिबल लोगों से मिली, मुनाजिर और विश्वास। मुनाजिर जो मेरा बिजनेस पार्टनर है, विश्वास जो मेरा भाई कम सपोर्ट सिस्टम है। वहाँ से मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू होती है।
मुझे पता था कि मुझे कुछ अपना करना है और टाइम मेरे पास कम है, जो करना है अभी करना है। फाइनली एक सेक्टर दिखा, एक सेगमेंट दिखा फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस की, जो कि एक बहुत ह्यूज मार्केट है बिहार में स्पेशली, जो कि बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। वी डिसाइडेड कि वी विल क्रिएट अ सिस्टम अराउंड इट, ऐसा सिस्टम जो हमारे कस्टमर और ब्लू कॉलर सर्विस एक्सपर्ट दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। अब डिसाइड तो कर लिया क्या करना है, काम शुरू करना था, उसके पैसे नहीं थे, तो क्या किया जाए। उस वक्त डीएलएड और अदर एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स फिलअप हो रहे थे। हमने अपने फ़ोन और 3000 के टैबलेट से वो फॉर्म फिल करना शुरू किया और कुछ दोस्तों ने भी मदद कर दी। ऐसा करके हमने लमसम 90,000 जमा कर लिया और दिसंबर 2018 में हमने एडहाइव शुरू किया। हमने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ 10 सर्विस से शुरू करेंगे और विद टाइम इसको ग्रो करेंगे। तो फिर क्या, हमने पैम्फलेट्स बनवाए और मैं और बनाजिर रोज़ निकल पड़ते पैदल पटना के सारे कॉलोनी, सारे गली, सारे ऑफिसेस, सारे फ्लैट, सारे अपार्टमेंट को डोर टू डोर नॉक करके अपने पैम्फलेट्स दिए, अपने सर्विसेज के बारे में बताया, उनका फीडबैक लिया। ये एक्चुअली हमारा फीडबैक कम सर्वे कम रिसर्च मार्केटिंग जो आप कह लो सब था। बहुत लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत लोगों ने बहुत अजीब तरीके का व्यवहार भी किया। वो वक्त भी नहीं देना चाहते थे। हम एक सर्विस कुछ लेके गए थे जो कि उनके रोज़ घर में, किसके घर में सामान नहीं होता, किसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम उनको बताते थे कि हम लोग आपके घर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, आपके अप्लायंसेस के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे, वो भी बहुत ही क्विक सर्विस में। बट उन्हें लगता था कि ये लोग क्या कर लेंगे, टाइम पास कर रहे हैं, छोटे से बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ये लोग क्या कर लेंगे। तो वो लोग मतलब कंसिडर भी नहीं करते थे, बात भी नहीं सुनते थे, घर से निकाल भी देते थे। मतलब होता है ना कि बात नहीं सुन रहे, दरवाज़ा मुंह पे मार दिया, ऐसा। फिर भी हम लोग आगे बढ़ते रहे। दूसरी तरफ हमने अपने सर्विस एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ना शुरू किया, टेक्निकल स्किल्स को ब्रश अप करना शुरू किया, टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ उनके सॉफ्ट स्किल्स को ब्रश अप करना शुरू किया, उन्हें ट्रेन किया, उन्हें नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया कि किस तरीके से काम हो रहा है। बिल्कुल इनिशियल फेज था, फंडिंग थी नहीं अपने पास, हम लोग सारा काम खुद से करते थे, मार्केटिंग से लेकर रिसर्च तक, सर्वे करना, प्रपोजल्स बनाना, मीटिंग्स करना, सब कुछ खुद से, अकेले हम 2 लोग मिलके सारा काम खुद से करते थे। विद टाइम ये टीम ग्रो करी कंपनी के साथ, विद टाइम टीम ने भी ग्रो किया। हम लोग 2 लोग से 8 लोगों की टीम हो गए, इनिशियल स्टेज में 8 लोगों की टीम हो गए। ये प्रोसेस बहुत चैलेंजिंग था लेकिन बहुत सेटिस्फैक्टरी भी था, क्योंकि हम लोग अपने क्लाइंट बेस को डे टू डे ग्रो करता हुआ देख रहे थे, उनके फीडबैक्स हमें मिल रहे थे, लोग हमें रेकमेंड कर रहे थे। ये रिकमेंडेशन हमें बहुत मोटिवेटेड रखता था। इवन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, जब कोविड आया तो वो पीरियड हम सब के लिए बहुत चैलेंजिंग था। हम लोग जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी बंद हो गई थी, बड़ी पुरानी कंपनी बंद हो गई थी, हम लोग टिके हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लॉयल क्लाइंट बेस। वो जो कोविड का पीरियड था वो हम सब के लिए वेकअप कॉल था, जहाँ पे हमने देखा कि बिहार को सेल्फ रिलायंट होना कितना इम्पॉर्टेंट है। हमें पता चला कि हमें भी बहुत काम करना बाकी है। हम लोगों ने शुरू किया था, मतलब जब हम लोग ने शुरू किया था तब 1.5 टन के डोमेस्टिक एयर कंडीशनर का AMC लेने के लिए हम लोग जी जान लगाते थे, लेकिन आज हम लोग 1200 टन के चिलर प्लांट के AC मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। हम लोग 2 की टीम से 12 इनबाउंड टीम और लगभग 300 आउटबाउंड टीम्स हमने क्रिएट किया। हम लोग डोमेस्टिक से कमर्शियल गए, हम लोगों ने बहुत काम किया। हाँ, इनिशियल फेज में वो हमें इजीली ट्रस्ट नहीं करते थे। हम उन्हें प्रेजेंटेशन देते थे, उन्हें बताते थे कि सर हमारे पास इतनी एक्सपीरियंस, इतनी इफ़िशिएंट टीम है, हमारे पास अपने SOPs हैं, हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट वो इजीली ट्रस्ट नहीं करते थे। लेकिन हम लोग हमारे परसिवरेंस, हमारे परसिस्टेंस के वजह से उन्होंने हमें मौका दिया, एंड उन्होंने जब मौका दिया तो बहुत अप्रिशिएट भी किया, इवन दूसरे लोगों को रेकमेंड भी किया। आज हमारे पास कमर्शियल क्लाइंट में मैं 2-3 लोगों के नाम बताती हूँ, जैसे सेक्रेटेरिएट है,
प्लानिटेरियम, आप लोग तारामंडल के नाम से जानते होंगे, हमारा बायमिती है, आईकार है, और हम लोग स्टॉक होल्डिंग, LNT, ये सब हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट बेस हैं। हम लोगों ने जहाँ पे मतलब हम लोगों ने शुरू किया था इनिशियल फेज़ में 10 सर्विसेज से शुरू किया था, आज हम लोग 60 से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने क्लाइंट बेस को हमने 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 कर लिया, और अभी बहुत लंबा चलना बाकी है, अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। एक मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने 90,000 से ये सब शुरू किया, और अभी हम लोग लमसम 30-35 लाख का टर्नओवर अभी क्रिएट कर रहे हैं, और आगे इसको और डे बाय डे ग्रो करना है। तो मौका देना चाहिए, लोगों ने मौका देना शुरू किया और हम लोग अभी ग्रो कर रहे हैं। मेरे माँ पापा, मेरे भाइयों को बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता था कि एग्जैक्टली मैं कर क्या रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। पढ़ने में अच्छी हूँ, कहीं जॉब करती तो अच्छी नौकरी लगती, अच्छे पैसे कमाती, तो ये कर क्यों रही है, शादी ब्याह कैसे होगी इसकी, आगे लोगों को क्या बताएंगे। पर उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। तो इस पूरी जर्नी का मेरा टेक अवे यही है कि यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग। आपको सब कुछ अभी एट वंस पता हो, सारे सोल्यूशन अभी आपको पता हो, ये ज़रूरी नहीं है। ऑल यू नीड टू डू कि आपको शुरू करना है। एक आइडिया पकड़ो, ऐसा आइडिया जिस पे आप बिलीव करते हो, एक आइडिया पकड़ो और काम करो। मतलब पानी में धीरे धीरे पैर डालोगे तो तैरना भी सीख जाओगे। लोग आपको हमेशा जज करेंगे, आप कहीं भी रहो, चाहे बिहार में रहो, चाहे संसार में कहीं भी रहो, वो आपको जज करेंगे आपके जेंडर से, आपके एज से, आपके कास्ट से। लेकिन ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको अपने अंदर बिलीव रखना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है, और एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना है। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे न मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ दे।